अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अबड़ो। आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। जैसा कि हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, तो 3 साल जो है हुकूमत को जो है मुकम्मल हो चुके हैं। 3 सालों के दौरान जो है हुकूमत ने जो है कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं, मईशियत को ठीक करने के लिए जो है कौन सा किरदार अदा किया है, उसके हवाले से हमारे वज़ीर आज़म जो है इमरान ख़ान ने जो है कारकर्दगी जो रिपोर्ट है वो भी पेश की, आवाम के सामने रखी। आज जो है ख़ास तौर पर जो निचला तबका है, जो मज़दूर तबका है, उसके हवाले से बात करेंगे कि उनको जो है कितना फ़ायदा हुआ है। इसी हवाले से मज़दूर शहरी इत्तेहाद के हमारे साथ सदर मौजूद हैं हाजी ग़ुलाम नबी रिंद साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि उनसे यही मालूम करेंगे कि मज़दूर तबके को कितना फ़ायदा इस हुकूमत ने दिया है और उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम। हाजी साहब, आप हमें बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे कि मईशत जो है ठीक की जाएगी, मईशत इस वक्त कहाँ पर पहुँची है, मज़दूर जो है कितना खुश है। असल बात यह है कि हमने भी वोट दिए थे पीटीआई को। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, हम खुश हुए कि महंगाई कंट्रोल होगा। बैन अवी लेवल पे बिल्कुल इमरान खान इस टाइम टॉप पे जा रहा है। उसके जो फॉरेन कंट्री से ताल्लुकात अच्छे बन गए हैं और ये दावा करते हैं कि मैशत मजबूत हो गई है। ठीक है, मैशत मजबूत हो गई है। असल बात है अवाम, हम अवाम हैं। हम अवाम बहुत महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं। हमारा यही एक बात है कि ठीक है इमरान खान, तुमने बैन अवी लेवल पे बड़ी शोहरत हासिल की है, खारजा पॉलिसी में कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन अंदरूनी पाकिस्तान में जो महंगाई का लहर है उसने आपको बहुत नुकसान दिया। और ख़ासकर हमारा मज़दूर तबका, जो आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। और इमरान खान को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप अच्छा काम करें, आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपके नीचे जो वज़रा साहबान हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उनको आपको देखो पता ही नहीं है कि महंगाई क्या है। उस गरीब से पूछो जो रेडी गाड़ी चला रहा है, गधा गाड़ा चला रहा है, रक्षा चला रहा है, उससे पूछो कि आटे का दाम क्या है। असल नुकसान जो है गरीब को बहुत नुकसान हुआ है। देखो बड़े लोग वीआईपीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उनको ये पता नहीं है कि आटा क्या होता है, दूध क्या है, चीनी क्या है, दाल क्या, उनको तो पता ही नहीं है। वो वीआईपीज़ हैं, वो खरबपति हैं, अरबपति हैं। अभी एक छोटी मिसाल दूँ, अभी गवर्नमेंट ने गाड़ियों के रेट कम किए 50,000 लाख रुपया, लेकिन इमरान खान उनके रेट कम करने से हमको तो बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ कि कागज़ों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। आपने 50 छोड़ा है, लाख छोड़ा है, तो कागज़ों पे 2 लाख 3 लाख बढ़ गए हैं। हालत ये है सिंध एक्साइज़ की, न नंबर प्लेटें मिलती हैं, गाड़ी का ट्रांसफ़र का फ़ीस लाखों में आ गया है। अभी आपको पता होना चाहिए, आप नीचे देखें ना, आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देखें कि गरीब का क्या हाल है। जो 500 की मजदूरी कर रहा है, मिस्त्री का क्या है, 1000-1200 क्या है, कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि गरीब कुचला जा रहा है। और पॉलिसियाँ ठीक है, आप पॉलिसियाँ बनाओ, मैशियत अल्लाह मजबूत करेगा, हमारा ईमान है पाकिस्तान में मैशियत मजबूत होगा। लेकिन मैशियत मजबूत करने का ये तरीका नहीं है कि तुम आटा चीनी सब कुछ महंगा करो। असल देखो ना, 22 करोड़ आवाम में 21 करोड़ 90 लाख हम मज़दूर गरीब हैं। सिर्फ 10 लाख जो ब्यूरोक्रेट हैं, एमपीज़ हैं, एमएनए, बड़े लोग वीआईपीज़ 10,000 भी नहीं है। और 10,000 आदमी के लिए 1 करोड़ 90 लाख आदमी भूखा मर रहा है, उसका कुछ इलाज करो। डॉक्टरों के पास जाओ तो फीस देखो कितने बड़े हुए हैं। आपके वज़रा हजरात दवाइयों के आए दिन रेट बढ़ाते रहते हैं, उनको किकबैक मिलता है, कमीशन मिलता है, उनको आपको पता ही नहीं है कि वो कितना कमीशन ले रहे हैं। आटे वाले से कमीशन ले रहे हैं। कमंद का फसल देखो, शुगर देखो 105 रुपये हो गया है। ये जुल्म है हमारे साथ। हम गरीब का जीना जो है दोबर हो गया है। हाँ, गरीब मरने को तैयार है, कारोबार ख़त्म हो गए, ऊपर से नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां आ रही हैं। आज तक किसी गरीब को नौकरी नहीं मिला, नौकरी हमेशा मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है। और अमीरों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप जहन में रखें। जो माफिया है ना, माफिया कंट्रोल करो। लेकिन इमरान खान आपके आने के बाद माफिया बहुत मजबूत हो गया है। हम मानते हैं कि जमहूरियत, पहले जमहूरियत का जो धूल पीटते थे, वो जमहूरियत वाले जो है ना, वो मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सके। हम समझते हैं कि सारी जो कर्जा जो है उन लोगों ने लिया, हम जानते हैं, अभी आपको देना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि
और जो अरबों खरबों खा गए वो तो आज़ाद घूम रहे हैं। अब 3 साल मुकम्मल हो गए, 3 साल में अभी तक कुछ ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कारकर्दगी बेहतर हुई हो। महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, आम जो लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर हो चुके हैं। तो आगे 2 साल बचते हैं, वो कैसे करेंगे? अगर इंतखाबात होते हैं तो खान साहब जो है किस तरह पोजीशन उसकी क्या होगी इंतखाबात? असल बात यह है कि जो जमहूरियत के दावेदार थे उन लोगों ने कर्जा बहुत लिया, ठीक है। अभी हम यही आसरे में थे कि भाई पीपल्स पार्टी, पीपी, नून, AFT, TT पार्टियां जो हैं गिरफ्तार होंगे, उनसे अरबों डॉलर निकलेंगे, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। वो गिरफ्तार हुए, वो निकल गए। अब तो हमको क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान के खरबों रुपए खा गए बड़े बड़े सियासतदान, ये माफिया, उनसे आप वसूल नहीं कर सकते तो कैसे वसूल करोगे? जब वसूली नहीं होगा तो लाजिम पाकिस्तान का मैशत पीछे जाएगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि हम गरीबों का मोटरसाइकिल लेना, बाइक का, वो रेट 10,000 20,000 बाइकों के रेट बढ़ गए हैं। साइकिल लेने जाओ वो भी 5,000 3,000 महंगा हो गया है। भाई साहब ये तो बड़ी बातें हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ये तो गरीब के बस की बात नहीं है। हम बात करें खुसूसन जो है गरीब की, गरीब को जो है आज के दौर में क्या हासिल हुआ है, गरीब किस तरह गुजार रहा है? आपका मजदूर, आप भी मजदूरों के सपोर्टर हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मजदूरों की कौन सी शिकायतें होती हैं, किस तरह होती हैं? देखिए ना, मजदूर तो देखो, मजदूर के लिए मरना भी मसला है, क्योंकि कफन भी महंगा हो गया है। ये इस दौर में गरीब को तो मैं बोलता हूँ गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो रेडी वाला है, गधा गाड़ी वाला है, अगर वो मर जाता है उसको कफन के पैसे भी नहीं होते हैं। कफन महंगा हो गया, फ्रूट महंगा हो गया, गोश्त महंगा हो गया, दाल, ये सब कुछ महंगा हो गया। असल नुकसान गरीब को हुआ है ना। गरीब के लिए कोई प्लान करने को तैयार नहीं है। जो भी आता है बोले ये है वो है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। महंगाई बिल्कुल इस टाइम पाकिस्तान में 200% महंगाई है। गरीब का जीना मुश्किल है, जीना तो क्या मरना मुश्किल हो गया है। आए दिन देखें आप, गरीब मरता है उसको जो है कफन के पैसे नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसे हमारे पास मसले हुए, रेडी गधा गाड़ी वालों के मसले हुए, कफन भी चंदा करके कभी लिया जाता है अवाम से। ये जुल्म है हमारे साथ। आप महंगाई कम करें, ठीक है, हम समझते हैं आपकी हर पॉलिसी सही है, लेकिन एक पॉलिसी में आपने मार खाया, वो महंगाई को कंट्रोल नहीं करें। माफिया आपके कंट्रोल से बाहर है। आप देखें जो इमरान खान के पास जो वज़रा हैं वो तकरीबन वो पुराने पार्टियों के जो है ना वो माफिया हैं। वही देखो अल्फ खान वही किसी पार्टी में था, बे खान किसी पार्टी, ये तो सारे पार्टी वाले आ गए। अच्छा, आप हाजी साहब कह रहे हैं कि मईशत जो है आलमी सतह पर जो हमारी ठीक हो चुकी है। ये जाहिर बात है, गरीब पर बोझ बढ़ा है तो इसी हवाले से गरीब पर टैक्स बढ़ी है, ये तो हमारा ही पैसा है। खान साहब ने कहाँ से जो है मईशत ठीक की? अपना कौन सा जो है वो जादू की छड़ी थी उसके पास, और क्या उसने किया है बाहर? देखो असल बात यह है ना कि कुछ कर्जे कम हुए हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। इक़्तिसादी बहरान आप देखें ना, ऊपर कुछ हुआ है, असल उसका फ़ायदा नीचे नहीं आ रहा है ना। हम बोलते हैं कि फ़ायदा नीचे आए ना। महंगाई देखो ना, गाड़ी तुम ग्रैंड है, वो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का, हमारा वास्ता नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि हमको सब्ज़ी सस्ता दो, आटा सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, गैस सस्ता हो, लेकिन बिजली के रेट बढ़ गए हैं। बोलते हैं कि चोरी हो रहा है। भाई गरीब क्या करे? बिजली का बिल अगर चलाए सही माना में तो कहाँ से बिल भरेगा? भाई साहब ये मसला तो पहले जो है हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें भी थी। खान साहब ने जो है महंगाई के हवाले से देखकर जो है बिल जला दिए थे। उसने कहा अगर जो है बिल आपको ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई है, तो आप बिलों को जला दें। अभी क्या करना चाहिए अवाम को? अभी देखो करना क्या चाहिए, अवाम तो परेशान है। अवाम देखो ना, आप लोग बोलते हैं कि आवाम रोडों पर नहीं निकल रहा है। अभी रोडों पे आवाम कैसे निकले? अवाम को देखो रोटी नहीं मिल रहा है पूरा, वो निकलता है सुबह को भाग भाग के अपने बच्चों के लिए, वो सब्ज़ी दाल भी नहीं ले सकता, वो सूखा हुआ रोटी। कई मज़दूर हमारे हैं घर में रोटी पकाते हैं, वो पानी में डुबो के खाते हैं। क्यों? इसका ज़िम्मेदार भी आप इमरान खान आप हैं। आपको करना चाहिए। आपके वज़रा जो है ना अच्छे नहीं हैं। ये वही कोई नवाजू का है, कोई ढचारू खान का है, को किसका है, ये सारे वही पुराने खिलाड़ी हैं। उनका कपड़ा ड्रेस चेंज किया गया है, उनके कपड़े चेंज किए गए हैं, तो वही पुरानी माफिया। नवाज शरीफ से आपने आज तक पैसा क्यों नहीं ले सका? जरदारी से आप पैसा क्यों नहीं ले सके? अगर नहीं ले सकते तो छोड़ दो इस गवर्नमेंट को, क्या फ़ायदा? गरीब तो वैसे ही मर रहा है, वैसे ही मरेगा, मरता रहेगा गरीब। आखिर में क्या मैसेज देंगे? हमारा मैसेज ये है कि इमरान खान देखो, हम आपके वोटर हैं, आपसे हमारा इश्क है, आपसे मोहब्बत है, क्योंकि आप मोहब्बतन हैं।
बाकी लीडरान हमको पता है, लीडरान बाकी जो पार्टियां हैं उनमें गद्दार बहुत बैठे हुए हैं। कोई इंडिया का एजेंट है, कोई अमेरिका का एजेंट है, कोई यहूदियों का एजेंट है। आप में ये बात है कि आप किसी का एजेंट नहीं हैं, आप अल्लाह के एजेंट हैं। और अल्लाह का वास्ता दे के बोल रहा हूँ कि नीचे देखो, नीचे गरीब की तरफ देखो। तुम्हारी पॉलिसियाँ फॉरेन में काम नहीं देंगे। हम गरीबों को जो वोट हमारे पास है, वोट देने वाले हमें, जब हम भूखे मरेंगे तो ये माफिया आज आपके साथ है, कल इलेक्शन होगा, फिर किसी पार्टी में और में जाएंगे, वहाँ से मराहत हासिल करेंगे। यही लांटो, सिंधी बोलते वही लांटू वही चुग, यही फिर दूसरे पार्टी में आएंगे, फिर जीत के आएंगे। लेकिन हमारे पास, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पास जमहूरी निज़ाम ख़त्म की जाए, ये पार्लियामेंट निज़ाम ख़त्म की जाए। जब तक कि पार्लियामेंट निज़ाम चलता रहेगा ना, बाप मरेगा बेटा आएगा, बेटा मरेगा बेटी आएगी, बेटी मरेगा दोती सोती, सब यही पुराने सियासतदान वही हैं। हमारे कफन को नोचने वाले, हमारे गोश्त को नोचने वाले ये डाकू अभी तक बैठे हुए हैं। फिर ये किसी बहाने आएंगे, फिर यही तो अभी खून थोड़ा बचा है वो भी नोच लेंगे। जैसे इमरान खान की पॉलिसियाँ अच्छी हैं, उनके वज़रा सब डाकू हैं, माफिया हैं। क्या फ़ायदा हमको तो फ़ायदा नहीं हुआ। ये कोरोना क्या है? कोरोना के बहाने हमारे कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है। किस चीज़ का कोरोना है? सारा मुल्क खुला हुआ है, सिंध में हमारे बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है सिंध गवर्नमेंट ने। ले आपने क्या किया आज तक? कोरोना क्या है? कोरोना होगा बड़े आदमियों को होगा, मजदूर को कोरोना थोड़ी होगा। कोरोना ये बर्गर फैमिलियों को पकड़ता है, गरीब को नहीं पकड़ता है। लेकिन जुल्म है, यहाँ सिंध में ऐलान होता है कि स्कूल बंद करो। बाकी बड़े माफिया हैं, उनको परवाह नहीं है, उनको डॉलर मिल रहे हैं। 5 स्टार होटल वाले हैं या ग्रैंड वाले हैं या डिफेंस वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोरोना क्या है, भूख क्या है। भूख हम मज़दूरों से पूछो, मैं सदर हूं उनका, उन मज़दूरों से पूछो उनको बच्चे कैसे रात को रोते हैं कि बाबा सालन दो, उनके पास सालन नहीं होता है, पानी में रोटी डुबोते हैं। ये हालत है गरीबों का। नाज़रीन, बिल्कुल आपने जो है हाजी गुलाम नबी रिंद, ये जो है मज़दूरों के रहनुमा भी हैं, मज़दूरों के सपोर्टर भी हैं और तहरीक इंसाफ से इनकी मोहब्बत भी है। ये ख़ास तौर पर जो है तहरीक इंसाफ के जो है एक अच्छे सपोर्टर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से आज जो है वो भी रोना रो रहे हैं। उनका ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि जितना हो सके मज़दूर तबके को रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, ताकि जो गरीब तबका है वो 2 वक्त की रोटी जो है सुकून के साथ खा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।